हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग का एग्जाम भी बहुत अच्छी तरीक़ा से गया होगा। तो आप लोग जिसका जिसका भी आंसर की मिलाना है तब मिला लीजिएगा। संस्कृत का सेट एयर आने वाला है, ठीक है, जिसका जो विषय कोड है 105 है। 105 उसी का होगा जिसका फर्स्ट सीटिंग होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सीटिंग वाले के लिए 105 कोड होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं संस्कृत का जो वार्षिक परीक्षा पड़ा है। तो बिल्कुल भी बिना देरी के हुए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बता दें कि जो भी चैनल को एग्जाम प्री को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब शेयर करिएगा। कहते सत्य से किसका मार्ग प्राप्त होता है? तो बोलिएगा कि देवलोक का, ठीक है, देवलोक का हो जाएगा इसका सही जवाब होगा। अगला है कि हिरणमयन जो है पात्रेंडेस दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडोक उपनिषद से होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं कि अपवीर्णु पद का अर्थ होता है मतलब ढका हुआ। अपवीर्णु पद का अर्थ क्या होता है? ढका होता है। कहते हैं अरे बचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो चौथे पुरुष का कथन है। तो इसका सही जवाब ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में अहो कथाम कुलल किसकी युक्ति है? तो पहला आलसी की युक्ति है कि यह हल्ला कैसा है, ठीक है। पहला आलसी ने कहा, दूसरा आलसी ने कहा घर में आग लगे, तीसरा आलसी ने कहा कोई धर्मात्मा व्यक्ति नहीं जो घर से आग को बुतावे और बाहर निकाले। चौथा आलसी बोलता है कि अरे बचाल बहुत बोलते हो, चुपचाप सो जाओ, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु जो होते हैं आलस के जो शत्रु होते हैं सबसे बड़ा शत्रु होते हैं। यानी कि भवंत मेषम नरो नमस्कारों किसका कथन है, ठीक है। तो नमस्कार कौन करते हैं? तो कर्ण करते हैं। तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महातरम जो है भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? तो बोलिएगा, कहते हैं महातम भिक्षा की याचना कौन करते हैं? तो शक्र करते हैं। शक्र के रूप में कौन होते हैं? तो बोलिएगा इंद्र थे, ठीक है। चलिए अगला है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था? तो अर्जुन की सहायता के लिए किया, ठीक है। अर्जुन की सहायता के लिए किया, क्योंकि आपको पता होगा कि इंद्र का पुत्र कौन था? तो अर्जुन था, ठीक है। इंद्र का पुत्र कौन था? अर्जुन था। तो अर्जुन की सहायता के लिए जो है, ये अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिया। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? तो दुर्गा पूजा पर दिखाई पड़ता है। बी नंबर होगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र जो होगा रचनाकार कौन होगा? पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कृषि विज्ञान का रचयिता कौन होगा? तो पराशर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वसुधा किसका पर्याय है? तो पृथ्वी का पर्याय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटन देवी जो है पटना में अवस्थित है। ऑप्शन बी होगा। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेघास्थनी था, जो कि राजा चंद्रगुप्त के महल में रहता था, है ना। अगला है, रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा? रौ जोड़ अन होगा रावण में। अगला है कि री प्लस या के मेल से क्या बनेगा? तो देखिएगा इसका सही जवाब होगा आधा रा बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, तस्या प्लस इति पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तैसी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा। किस पद में बी उपसर्ग नहीं है? तो किस पद में जो है बी उपसर्ग नहीं है? तो वेद में नहीं है बी उपसर्ग, ठीक है। इसका सही जवाब बी नंबर लगाइएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 20 होगा। दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग होगा? दूर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही सी नंबर है। आदाय अवयव में कौन सा उपसर्ग होगा? आदाय में अदाय, ठीक है। अदाय में क्या होगा? अब होगा, ठीक है। अदाय में अब होगा। अगला प्रश्न है, कहते हैं कि वाही के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? तो तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अगला है, संप्रदान कारक में किस व्यक्ति का प्रयोग होता है? संप्रदान कारक में जो है चतुर्थ व्यक्ति का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, भवत शब्द का सतमें व्यक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? भवत्सु होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। किस समास का पहला पद जो अवयव होता है? तो अव्ययभाव समास का होता है। अव्ययभाव समास का पहला पद क्या होता है? अवयव होता है। विग्रह करने में चा का प्रयोग किस समास में होता है? तो द्वंद्व में होता है, ठीक है। अगला है कि विशेषण विशेष बहुलम सूत्र का उदाहरण होता है। तो नीलोत्पलावन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 नंबर है। मुनि शब्द का पश्चिमी व्यक्ति एक वचन में क्या होगा? तो मुनि होगा। ठीक है, क्या होगा? मुनि होगा। राजसु में कौन सी व्यक्ति होगी? सातवीं व्यक्ति होगी। राजसु में कौन सी व्यक्ति होगी? तो सातवीं व्यक्ति होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है। गंगायम इस पद का मूल है। ठीक है, गंगायम इस पद का मूल होता है, गंगा का ही मूल होता है। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो देखिएगा आपको होगा भारत भूमि। ठीक है, कौन होगा? भारत भूमि हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आयम निर्मला डैश बहंतो बसंती। ठीक है, तो भारत महिमा होगा। ठीक है, आयम निर्मला भारत महिमा बसंते बसंती होगा। देवगन क्या गाते हैं? तो देवगन गीत गाते हैं। ठीक है, देवगन क्या गाते हैं? तो देवगन गीत गाते हैं। अगला है, विदुर नीति का रचनाकार कौन है? तो विदुर नीति का होगा विदुर खुद है। ठीक है, काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? तो नरक के 3 द्वारा है। ठीक है, काम क्रोध और लोभ इसका नरक के द्वारा है। अगला है कि सुखवाह क्या है? सुखवाह क्या है? तो बोलिएगा अहिंसा होगा। ठीक है, अगला है कि शिक्षा दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय ले गए। ठीक है, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय ले गए। राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? स्नातक में। ठीक है, दलित बालक का नाम क्या था? तो बोलिएगा राम परवेश राम था, दलित बालक का नाम था। अगला है, मैत्री कौन थी? मैत्री जो मधुर विजयम की लेखिका हो जाएगा, मधुर विजयम की लेखिका। पंडिता छमाराव ने किस पुस्तक की रचना की? तो शंकर चरितम की रचना की। ठीक है, शंकर चरितम होगा पंडिता छमाराव की रचना। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 में, आज्ञावल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी? तो मैत्री को दिया। या प्लस ई के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? तो ए बनेगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो हरेज होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि खगेश का संधि विच्छेद क्या होगा? खग जोड़ इस होगा खगेश में। अगला है व्याकरण शब्द में, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होगा? ब्याह होगा आपको व्याकरण में। पिता जो है पित्रा है किस व्यक्ति का रूप होगा? तृतीय व्यक्ति का रूप हो जाएगा। अगला कि दात्र्यम का मूल धातु रूप क्या होता है? दाता होता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 48 का। युष्मद् शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो हम होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भी ए चला जाएगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 50, लेख धातु का रूप रीट लकार में क्या होता है? लेख यति होता है। ठीक है, लेखी यस्ती होगा। अगला है नमति किस लकार का रूप है? तो लट लकार का होगा। अगला प्रश्न है, भू धातु का यानी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप कौन सा होगा? तब भाव होगा सही। शांति पद में कौन सा प्रत्यय होगा? शांति पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो शांति ती होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनेगा? गंतुमुन बनेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 55 है, पाठनाम जो है पद में कौन सा प्रत्यय होगा? पाठनाम में होगा लेट लेकर होगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे? तो सीता को दिखा रहे। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो कालिदास होगा। ठीक है, रघुवंश हो जाएगा आपको कालिदास। रघुवंशम जो है कालिदास होगा। विशाल नेत्रा वाली कौन है? तो सीता होगा इसका सही जवाब। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो सीता इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हंस सरस द्वारा शोभित नदी कौन सी है? तो बोलिएगा मंदाकिनी नदी। कौन नृत्य कर रहा है? तो इसका सही जवाब पर्वत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रज संहिता के रचनाकार कौन है? बारहमीर होगा। ब्रज संहिता के रचनाकार कौन है? बारहमीर होगा। अगला प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो नित्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा। गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन की रचना की। ठीक है, गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन की रचना किया।
प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से होती है। साहित्य ग्रंथों में केशंत संस्कार का समानांतर क्या है? यानी कि गोदान होता है। ठीक है, साहित्य ग्रंथों में केशंत संस्कार का नामांतर क्या है? तो गोदान होगा सही। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 में। कौन प्रसाद को खा रहा था? तो बोलेगा चूहा। ठीक है, कौन खा रहा था? तो चूहा खा रहा था। अगला प्रश्न है कि समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। वीरन वैरस्य शोभनम असंभनम जो है किसकी युक्ति है? तो महात्मा विदुर के। अगला है कि मेरा है या है ना, यह मेरा है या तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो बोलिएगा कि छोटी बुद्धि वाले ऐसी भावना रखते। हितोपदेश करने किससे संबंधित है? तो पशु पक्षी से होगा। ठीक है, पशु पक्षी से होगा। अगला प्रश्न है कौन कीचड़ में फंस गया था? आपको सही जवाब बताना है पथिक। ठीक है, कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक होगा। डैश भार क्रिया बिनम। ठीक है, तो होगा ज्ञानम बिना, जो है ज्ञानम बिना भार क्रिया बिना। ठीक है, अगला पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? पवित्रम संधि विच्छेद का उदाहरण होगा आपको पश्चिम पवित्रम। ठीक है, पवित्रम गुण संधि। ठीक है, अगला है कि सत्य जो है का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत्य जोड़ एस होगा। ठीक है, इसको से तो बनेगा नहीं, ये भी बनेगा नहीं। इससे का डी नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इसका डी नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, डी नंबर इसका सही होगा। यानी कि भू प्रभाव का उदाहरण है। भू प्रभाव का उदाहरण क्या होता है? भू मतलब भूमि, भूमि का प्रभाव क्या होता है? तो इसका सही जवाब सी नंबर होगा। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती? हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती? हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी व्यक्ति होती है? तो इसको जो सही होगा सप्तमी व्यक्ति होती है ना। अगला प्रश्न है किस्सा मासीन व्याकरण आ गीते किस सूत्र का उदाहरण होगा? आपको आ जाएगा कर्ण तृतीय होगा। यानी कि मह्यम मिष्ठान रोचते, मतलब मुझे मिठाई पसंद है। ठीक है, कि तो यहाँ लिख देते हैं आई एम फाइन, आई एम आर है ना। तो अगला प्रश्न है कि चौथे चुन की द्वंद्व सूत्र का उदाहरण होता है। तो इसमें आपको हो जाएगा जीवन चरित्रम। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 है सचिव नम आलय का समास पद क्या होगा? सचिवालय होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। माता पितरों में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों परस्पर समान है। यानी कि युग्म कम जो है का शब्द मूल रूप क्या होता है? अस्मद होगा। चतवार का मूल रूप क्या होता है? चतवार का होता है चतवार का क्या होता है? चार होता है। ठीक है, चतवार इसका सही लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि आस जो है लोट धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? लोट का आपको बताने हैं कि चलिए इसको सही जवाब आशी मार लेते हैं। पठेम पद में कौन सी व्यक्ति है? तो पठेम में कौन सी व्यक्ति है? तीता अंति अंति थी था आमी आवा अमा। कौन सही जवाब है? चलिए इसको सी लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बी प्लस या प्लस लैब के योग से कौन सा बनेगा? बिलाप बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बिलाप बनेगा। अगला प्रश्न है रोग में कौन सा प्रबल होता है? ठीक है, रोग के लिए कौन सा सबसे प्रबल है? तो इसका सही जवाब आप लोग के बीच में आना चाहिए, लेट होगा। क्री प्लस कत्वत्व के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही जवाब आप लोग के भी खोजना है ना। इसका सही जवाब कर्तव्य होगा दोष धारेश है ना। राधे में कौन सा प्रत्यय होगा? राधे यन प्रत्यय होगा, यन होगा। वाद किस लकार का रूप है? बताइएगा। बाद जो होगा को लोट लकार का रूप होगा। भारतीय संस्कार में कितने संस्कार होते हैं? तो 14 संस्कार होते हैं। ठीक है,
कितने होते हैं? 14 संस्कार होते हैं। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व जो है बच्चे में संस्कार कितने प्रकार के दिए जाते हैं? पहले नंबर 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5, उसके बाद 6, सभी इसमें से राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95 की, पार्थिव किसके द्वारा पकड़कर खाया जाता है? तो बाघ के द्वारा। ठीक है, पार्थिव किसके द्वारा पकड़ के? बाघ के द्वारा खाया जाता है। बागर पत्रिका कथा पाठ में आदिवासी पात्र किससे जो है यानी किससे कहा गया है? बागर पत्रिका कथा पाठ में आदिवासी पात्र किससे कहा गया? तो बाघ को कहा गया है। यानी कि बाघ कैसा था? तो बाघ जो है बूढ़ा भी था, दुराचारी था और वंशहीन था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही होगा। सीता को विशालक्षी किसने किसने कहा है? तो स्वयं राम ने कहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। जब शिव शंकर हैं, जब महर्षि वाल्मीकि ने पाटलिपुत्र ग्राम में पाठ प्राकृतिक का वर्णन किया, छंद में ही अनुष्ठान प्रदर्शन, कौन से जवाब होगा? ठीक है, अगला बढ़े। तो इस प्रकार से आपको समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देख लीजिएगा इस प्रकार से आपके संस्कृत में पूछे जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगला वीडियो अगले क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।